दोस्तों, सभी दार्शनिकों का कथन है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप महापुरुषों के विचारों को सुनते हैं तो आपके जीवन में इनका प्रभाव जरूर पड़ेगा। कोई एक विचार एक दिन आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वकालिक महानतम साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के विचार। 14 मार्च 1879 को वुटेम्बर्ग, जर्मनी के एक यहूदी परिवार में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टीन एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें अब तक का सबसे महान और सबसे प्रभावशाली भौतिकविद माना जाता है। 1999 में टाइम पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पुरुष घोषित किया। आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² को विकसित करने के लिए जाना जाता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज सारी दुनिया में आइंस्टीन शब्द बुद्धिमत्ता का पर्याय बन चुका है। आइए सुनते हैं इस महान वैज्ञानिक के कुछ अद्भुत विचार। अगर कभी आपको दुनिया और प्यार में से एक चुनना पड़े तो याद रखें, यदि आप दुनिया को चुनते हैं तो आप हमेशा के लिए बिना प्यार के रह जाएंगे, लेकिन अगर आप प्यार को चुनते हैं तो दुनिया स्वतः ही आपकी हो जाएगी। आपके जीवन में जो कुछ भी मौजूद है वह दो चीजों के कारण ही है, कुछ ऐसा जो आपने किया या कुछ ऐसा जो आपने नहीं किया। महिलाएं हमेशा उन चीजों की चिंता करती हैं जिन्हें पुरुष भूल जाते हैं। पुरुष हमेशा उन चीजों की चिंता करते हैं जो महिलाएं याद रखती हैं। शिक्षा वह है जो स्कूल में सीखी गई हर चीज को भूल जाने के बाद भी बनी रहती है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग क्षमा करते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते उसे आप खोज भी नहीं सकते। हम अपनी समस्या को उसी सोच के साथ हल नहीं कर सकते जिस सोच पर चलकर उक्त समस्या पैदा हुई है। बुद्धि का सही संकेत ज्ञान नहीं बल्कि कल्पना है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मानवता को एक सुखी और सम्मानजनक जीवन देने के लिए केवल मानव ज्ञान और कौशल ही पर्याप्त नहीं है। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अवश्य ही चलते रहना होगा। सभी धर्म, कला और विज्ञान एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। एक मेज, एक कुर्सी, एक कटोरी फल और एक वायलिन। आदमी को खुश रहने के लिए और क्या चाहिए? भूतकाल से सीखें, वर्तमान में जिएं और भविष्य की आशा करें। महत्वपूर्ण यह है कि कभी नया सीखने की इच्छा का दामन न छोड़ें। जीवन में सफल होने के लिए नहीं बल्कि मूल्यवान बनने के लिए प्रयास करें। बहुत कम लोग हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। महान आत्माओं को हमेशा औसत दर्जे के लोगों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, समझो उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। बोलने की आजादी वाले माहौल में ही विज्ञान फल फूल सकता है। मनुष्य को यह देखना चाहिए कि वह क्या है, न कि वह जो सोचता है कि होना चाहिए। स्वयं के अनुभव के बिना ज्ञान मात्र सूचनाओं का भंडार है। यदि मधुमक्खी दुनिया की सतह से गायब हो जाती हैं, तो मनुष्य के पास जीवन के केवल 4 वर्ष शेष रह जाएंगे, क्योंकि अगर अधिक मधुमक्खियां नहीं होंगी तो न अधिक परागण होगा, न अधिक पौधे होंगे, न अधिक पशु होंगे और न ही अधिक मनुष्य। जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 2 मिनट हुए हैं, लेकिन जब आप 2 मिनट के लिए किसी तेज गर्म सतह पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 2 घंटे। यही सापेक्षता है।
पागलपन क्या है? एक ही क्रिया को बार बार दोहराना और अलग परिणाम की उम्मीद करना। आप क्या कर रहे हैं? यदि आप 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते हैं तो इसका मतलब है आप स्वयं भी उस विषय को अच्छी तरह नहीं समझते हैं। शांति किसी दबाव के जरिए बनाए नहीं रखी जा सकती। यह केवल आपसी तालमेल के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। किनारे पर खड़ा जहाज हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन सोचो क्या उसे किनारे के लिए बनाया गया है? यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, न कि लोगों या वस्तुओं से। ईश्वर मदद भी कर देता है और खुद को गुमनाम भी बनाए रखता है। ईश्वर के ऐसे तरीकों को ही हम संयोग या इत्तेफाक कहते हैं। चतुर व्यक्ति समस्या का समाधान करता है, बुद्धिमान व्यक्ति समस्या से दूर ही रहता है। यदि एक बार आपने सीखना बंद कर दिया तो आप मरना शुरू हो जाएंगे। मानव ने तो परमाणु बम का आविष्कार कर लिया, लेकिन कोई चूहा कभी चूहादानी का निर्माण नहीं करेगा। दोस्तों, ज्ञान के समंदर में से चुनकर लाए गए ये मोती आपको कैसे लगे और किस कोटेशन ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।